हेलो एवरीवन। वेलकम टू अध्ययन अध्यापन। मैं निभा आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ और आशा करती हूँ कि आप सभी शिक्षकगण सुखी व स्वस्थ होंगे। तो देखिए, सक्षमता 2 का जो आंसर की है वो सभी कक्षाओं का आयोग के वेबसाइट पर जारी कर दिया गया है और आप लोगों ने अपने आंसर की मैच भी कर लिया होगा। तो 23 अगस्त से लेकर के 26 अगस्त तक आप लोगों का एग्ज़ाम हुआ था, फर्स्ट टू फिफ्थ, सिक्स टू एट, 9 टू 10th और 11 टू 12th का। अब यहाँ पर देखिए, अब आपको क्या करना है, आंसर की में कितने प्रश्न गलत है उन प्रश्नों पर आपको करना है आपत्ति। और अगर आप चाहते हैं कि बोनस मार्क्स मिले तो इसके लिए आपको क्या करना होगा वो हम लोग जानेंगे। सबसे पहले तो देखिए, यहाँ पर जो भी कैटेगरी है आपकी, चाहे आप जनरल कैटेगरी से हैं या फिर बीसी कैटेगरी से हैं या फिर ईबीसी, एससी, एसटी, डिफरेंशियल लेवल या फिर फीमेल कैटेगरी से हैं, तो आपके पासिंग मार्क्स कितने होने चाहिए जिससे आपको ये पता चल जाए कि आपने सक्षमता परीक्षा पास कर लिया है। यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग, सक्षमता 1 के भी शिक्षक हैं जिनको फर्स्ट चॉइस जिला नहीं मिला था, वो पास भी कर गए थे सक्षमता परीक्षा, लेकिन उनको फर्स्ट चॉइस जिला नहीं मिला था, जिस वजह से उन्होंने दोबारा से सक्षमता 2 का यहाँ पर एग्ज़ाम देना सही समझा ताकि उनको फर्स्ट चॉइस जिला मिल जाए। अब देखिए, यहाँ पर जो मार्क्स है वो सिर्फ इन्हीं के बढ़ेंगे, तो वो भी हम लोग इस वीडियो में जानने वाले हैं। फेल वाले अगर 2-3 नंबर आपके कम आ रहे हैं या फिर आप फेल हो रहे हैं, तो देखिए आपको क्या करना है। क्या आपको भी फेल मान लेना है अपने आप को? तो मैं बिल्कुल आपको कहूँगी, आपको रुकना होगा। बिल्कुल आप नहीं मानेंगे कि आप फेल हो गए हैं, या फिर अगर आपके 2-3 नंबर कम आ रहे हैं, तो जो भी कंडीशन है यहाँ पर आपको रुकना चाहिए। तो चलिए हम लोग एक एक करके सभी चीज़ें जानते हैं आसानी से, ताकि आप लोगों को समझना थोड़ा आसान हो। तो यहाँ पर हम लोग सभी जानकारी को सही तरीके से समझते हैं। तो आपको bscvsakshamta.com वेबसाइट पर ही आना है और वहीं से आपको क्या करना है, अपने प्रश्नों पर आपत्ति करनी है। ज़्यादा समय नहीं है। अगर आपने अभी तक प्रश्नों पर आपत्ति नहीं की है तो जल्दी से जल्द कीजिए, क्योंकि उससे आपके मार्क्स बढ़ सकते हैं। क्लिक हियर फॉर ऑब्जेक्शन पर यहाँ पर अगर आप क्लिक करते हैं तो कुछ इस तरह से ओपन होकर आएगा। इस तरह से ओपन होगा और यहाँ पर देखिए क्वेश्चन यहाँ पर दिया है, कमेंसमेंट ऑफ क्वेश्चन एंड आंसर चैलेंज 8 अक्टूबर से लेकर के यहाँ पर दिया हुआ है। और अगर आप यहाँ पर देख सकते हैं क्लोजर ऑफ क्वेश्चन एंड आंसर चैलेंज, तो 14 अक्टूबर तक यहाँ पर लास्ट डेट दिया हुआ है कि आप यहाँ पर 14 अक्टूबर तक ही प्रश्नों पर आपत्ति कर पाएंगे। फर्स्ट टू फिफ्थ, सिक्स टू एट के लिए यहाँ पर 13 अक्टूबर का डेट दिया गया है। 13 अक्टूबर रात के 11:59 से पहले पहले आपको अपने प्रश्नों पर आपत्ति करनी होगी। इसके बाद आप प्रश्न पर आपत्ति नहीं कर पाएंगे। इसके अलावा 9 टू 10th, 11 टू 12th के लिए 14 अक्टूबर तक का डेट दिया गया है। अगर आपने इससे पहले अपना प्रश्नों पर आपत्ति कर लिया तो वो उसमें हो सकता है कि आपके मार्क्स बढ़ जाएं। कैसे बढ़ेंगे वो भी मैं आपको यहाँ पर बताऊँगी। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पर उसी तरह से आपको क्या करना है, एप्लीकेशन नंबर लिखना है, जो भी आपका एप्लीकेशन नंबर है, पासवर्ड में अपना डेट ऑफ बर्थ डालना है। उसके बाद डेट ऑफ एग्ज़ाम जो है यहाँ पर आपको सेलेक्ट करना है। जिस डेट को भी आपका एग्ज़ाम हुआ था वो डेट सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद आप इसे ओपन करेंगे तो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा फाइल ऑब्जेक्शन। वहाँ पर जा कर के आपको जिन भी प्रश्न पर उत्तर के लिए चैलेंज करना है, यानी आयोग द्वारा अगर प्रश्न का उत्तर गलत दिया गया है तो भी आप ऑब्जेक्शन कर सकते हैं, अगर प्रश्न गलत है तो भी आप ऑब्जेक्शन कर सकते हैं। तो इसमें क्या करना है, बस SCERT बुक से आपको प्रूफ लेना है, उसका आंसर लेना है कि जो आंसर आयोग द्वारा बताया गया है वो गलत है या फिर आपने जो आंसर दिया वो सही है और SCERT से मैच करता है, तो आप यहाँ पर ऑब्जेक्शन करेंगे। ऑब्जेक्शन से संबंधित और कुछ क्या डिटेल है वो पहले हम देख लेते हैं। इसके लिए आपको क्या करना होगा, यहाँ पर वेबसाइट पर वापस आना है और देख सकते हैं आप लोग यहाँ पर ऑब्जेक्शन नोटिफिकेशन आपको यहाँ पर 7वें नंबर पर देखने को मिला होगा। 7वें और 8वें नंबर के ऑब्जेक्शन को आपको पढ़ना है, नोटिफिकेशन को। ऑब्जेक्शन ऑफ नोटिफिकेशन जो दिया गया है यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग, 23/8 से 26/8 तक CBT मोड में आपका एग्ज़ाम हुआ था। तो कुछ इस तरह से 8-10 को आपको यहाँ पर उत्तर कुंजी मिल गई थी। और देखिए यहाँ पर इन्होंने कहा है कि 8-10 2024 के अपराह्न से
23 अक्टूबर 2024 तक ऑनलाइन माध्यम से आप अपनी आपत्ति दर्ज कर सकते हैं। तो ये सारे ही प्रोसेस जो है वो ऑनलाइन माध्यम से ही होगा। इसके बाद देखिए, उत्तर कुंजी पर आपत्ति दर्ज करने के लिए संबंधित अभ्यर्थी को प्रति प्रश्न 50 रुपये देना होगा, और ये शुल्क जो है आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग के माध्यम से यहाँ पर भुगतान कर पाएंगे। इसी के माध्यम से करेंगे, क्योंकि यहाँ पर अनिवार्य बताया है कि इसी माध्यम से आप कर सकते हैं। ठीक है। इसके बाद देखिए, आपत्ति सिर्फ ऑनलाइन माध्यम से ही स्वीकार किए जाएंगे। निर्धारित अवधि के बाद या अन्य माध्यम से प्राप्त आपत्तियों पर विचार नहीं किया जाएगा। तो अगर आप ऑफलाइन मोड से करते हैं तो ये फिर आपका यहाँ पर आपत्ति दर्ज नहीं हो पाएगा। तो ऑनलाइन मोड से ही होगा। 50 रुपये प्रति प्रश्न, एक प्रश्न अगर आप कर रहे हैं तो इस 50 रुपये, 2 प्रश्न कर रहे हैं 100 रुपये यहाँ पर आपको पेमेंट करनी पड़ेगी। इसके बाद क्या होगा, अगर आपका प्रश्न और उत्तर सही पाया गया या फिर आपने जिन प्रश्नों पर आपत्ति की है वो आयोग द्वारा ही प्रश्न ही गलत लिखा गया है, तो ऐसे में भी क्या होगा, आपके जो रुपये हैं वो रिफंड हो जाएंगे। तो पैसे आपके रिफंड हो जाएंगे उस स्थिति में यदि आपने जिन प्रश्नों पर आपत्ति की है वो सही पाया गया है। तो आपने जितने भी प्रश्न पर आपत्ति की है और जितने भी रुपए आपने पेमेंट किए है वो सभी आपको रिफंड हो जाएंगे। लेकिन अगर प्रश्न गलत हुआ या फिर उसका उत्तर आप सही प्रूफ के साथ नहीं दे पाते हैं तो फिर रिफंड नहीं होगा। तो कुछ इस तरह से है। अब हम कुछ महत्वपूर्ण बातों पर चर्चा कर लेते हैं। इसके अलावा देखिए 9th 10th का भी देख लेते हैं। इसके बाद देखिए, अगर हम 8वें नंबर के नोटिफिकेशन को देखें तो यहाँ पर आपको बाकी के क्लासेस की जो यहाँ पर आपत्ति के लिए डेट बताई गई है वो दिया गया है। कहीं भी आपको देखने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर आप देख सकते हैं 9th 10th यहाँ पर सब्जेक्ट दिया हुआ है। 11th 12th आप सभी देख सकते हैं। इन सभी सब्जेक्टों का जो आंसर की है वो वेबसाइट पर दिया गया था 9 तारीख को। और यहाँ पर अगर बात करें तो 14 अक्टूबर तक ऑनलाइन माध्यम से अपनी आपत्ति दर्ज कर सकते हैं। वही प्रोसेस है, आपको भी 50 रुपये प्रति प्रश्न देने होंगे। SCERT प्रूफ होना चाहिए और कुछ इस प्रकार से आप प्रश्नों पर आपत्ति करेंगे। अब देखिए, यहाँ पर अगर आपका प्रश्न सही पाया गया ना, तो जितने भी प्रश्नों पर आपने आपत्ति की है वो सभी प्रश्नों पर आपको मिलेंगे मार्क्स। जितने भी प्रश्न है ना, अगर आपने सही आपत्ति की है और आपका प्रश्न सही पाया गया है तो यहाँ पर आपको उतने प्रश्नों पर मार्क्स मिल जाएंगे। तो इसमें अधिक से अधिक शिक्षकगण अपना आपत्ति दर्ज कराएं, क्योंकि ज़्यादा संख्या में अगर आपत्ति दर्ज होती है तो विभाग भी उस पर जो है अनुशंसा करती है। तो इसके वजह से क्या होता है, आप सभी के मार्क्स बढ़ जाते हैं। तो अगर आपके 2-3 नंबर कम हो रहे हैं, 3-4 नंबर कम हो रहे हैं, तो बिल्कुल आप रिज़ल्ट तक वेट कीजिए, क्योंकि रिज़ल्ट में आपके मार्क्स बढ़े हुए दिखेंगे अगर आप लोग आपत्ति करते हैं तो। इसके अलावा अगर कोई प्रश्न गलत है आयोग के द्वारा तो उस पर भी बोनस अंक दे दिया जाता है। वो अंक भी आप लोगों को मिलेगा, यानी सभी शिक्षकों को मिलेगा। अब देखिए, हम लोग कुछ महत्वपूर्ण बातों पर चर्चा कर लेते हैं कि पासिंग मार्क्स कितना चाहिए। अब देखिए, यहाँ पर ये मार्क्स आयोग द्वारा ही निर्धारित किया गया है। अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं तो आपके 40% अंक होने चाहिए, यानी कि 150 में से अगर 40% अंक देखें तो आपके कितने नंबर, 60 नंबर होने चाहिए। इसी तरह से BC वर्ग की बात करें तो 36.5% अंक होनी चाहिए, यानी कि यहाँ पर अगर बात करें तो 54.75 होता है। तो ऐसे में 55 मार्क्स लाना आपके लिए अनिवार्य होगा। इसी तरह से अत्यंत पिछड़ा वर्ग यानी EBC की बात करें तो 34% की बात हो रही है, जहाँ पर आपको क्या करना है, 51 मार्क्स लाना अनिवार्य होगा। और इसके बाद अगर हम SC और ST की बात करें तो 32% की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर 150 में से 48 नंबर अगर आपके आते हैं तो आप इस एग्ज़ाम को पास कर लेते हैं। इसके बाद डिफरेंशियल एबल की बात करें तो यहाँ पर 32% है, तो इसमें भी 48 मार्क्स अगर आपके आ रहे हैं तो बिल्कुल आप इस एग्ज़ाम को पास कर चुके हैं। महिला वर्ग जिस भी कैटेगरी से हैं, चाहे आप जनरल कैटेगरी से हैं, BC, EBC, SC, ST, जिस भी वर्ग से हैं या फिर डिफरेंशियल एबल वर्ग से भी हैं, तो भी आप यहाँ पर 32% लाते हैं, यानी कि 48 नंबर लेकर आ जाते हैं 150 में से, तो आप इस एग्ज़ाम को पास कर चुके हैं। अब देखिए, फर्स्ट चॉइस जिले की बात हो रही है, क्योंकि सब यहाँ पर मेहनत करते हैं कि हमें फर्स्ट चॉइस जिला मिल जाए। और बहुत सारे शिक्षकों को सक्षमता 1 में फर्स्ट चॉइस जिला मिला भी। तो ऐसे में कितने मार्क्स अगर आपके आते हैं तो आपको फर्स्ट चॉइस जिला जो है यहाँ पर मिलना तय है। तो देखिए, यहाँ पर अगर मार्क्स की बात करें तो
अगर मैं सक्षमता 1 की बात करूं तो यहाँ पर 120 प्लस अंक वाले शिक्षकों को फर्स्ट चॉइस जिला मिला था, और कई ऐसे भी शिक्षक थे जिनके इससे कम थे, फिर भी उनको फर्स्ट चॉइस जिला मिला था। तो पूरी तरह से ये आयोग पर डिपेंड करता है कि आपको फर्स्ट चॉइस जिला कितने पर मिलता है। लेकिन हाँ, अगर 100 प्लस आपके मार्क्स आ रहे हैं तो आपको यहाँ पर फर्स्ट चॉइस जिला मिलेगा। लेकिन अगर आप पटना डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो यहाँ पर आपको अगर बात करें तो 110 ऐसे मार्क्स अगर आपके आ रहे हैं तो बिल्कुल यहाँ पर बिल्कुल पूरी तरह से चांस है कि आपको पटना डिस्ट्रिक्ट मिल जाएगा। तो अगर आप लोग चाहते हैं कि इस पर मैं कट ऑफ का एक वीडियो बना दूं तो आप लोग ज़रूर कमेंट कीजिएगा। और ये पूरी तरह से अगर आपके इतने मार्क्स आ रहे हैं तो आप इस एग्ज़ाम को पास कर चुके हैं। लेकिन अगर आपके 1-2 नंबर कम हो रहे हैं या फिर 3 नंबर कम हो रहे हैं तो बिल्कुल यहाँ पर मैं कहूँगी कि 3 नंबर तक आप ज़रूर वेट कीजिए। अगर 3 नंबर आपके कम है तो यहाँ पर हो सकता है कि जब आप लोग प्रश्नों पर आपत्ति करेंगे और यहाँ पर रिज़ल्ट जब डिक्लेयर किया जाएगा तो हो सकता है उसमें आपके मार्क्स बढ़ जाएं। तो ऐसा कुछ हो सकता है, होता भी है। और पिछली बार आंसर की में बहुत सारी गड़बड़ियाँ थी जिस वजह से मार्क्स बढ़े भी थे। अब इस बार देखने वाली बात ये है कि कितने प्रश्न गलत है जिन प्रश्नों पर आप आपत्ति करते हैं और आपको बोनस अंक दिए जाते हैं। फ़िलहाल अभी तक का यही अपडेट है, और उन्हीं शिक्षकों को यहाँ पर यहाँ बोनस अंक मिलेंगे जिनके प्रश्न सही पाए गए। गलत प्रश्न पर अगर आप वो यहाँ पर आपत्ति कर देते हैं, मान लीजिए उसका उत्तर आयोग द्वारा सही दिया गया है और आपने अपना आंसर साबित करने के लिए विदाउट प्रूफ आप आपत्ति कर देते हैं तो फिर आपके मार्क्स नहीं बढ़ेंगे। जिनके प्रश्न सही पाए गए उनके बोनस अंक 100% तय है, मिलेगा ही मिलेगा, मार्क्स आपके बढ़ के आएंगे ही आएंगे। तो कुल मिलाकर अभी तक का ये अपडेट है। आगे कुछ भी अपडेट आता है तो बिल्कुल आप लोगों को मैं यहाँ पर सूचित करूँगी। और फेल जो भी हो रहे हैं बिल्कुल वेट कीजिए रिज़ल्ट का, अभी बिल्कुल मत मानिए कि आप फेल हो गए हैं। ठीक है, तो मिलती हूँ अगले अपडेट में, तब तक के लिए थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।